नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी नहीं, आज फिजिक्स चलेगा। तो हम लोग आज फिजिक्स में जो था चल रहे थे क्योंकि आज का दिन सोमवार है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि एक हफ्ता फिजिक्स, एक हफ्ता आपका ज्योग्राफी चलेगा। तो ज्योग्राफी हमने पढ़ाया, आज आपका फिजिक्स चलेगा। तो फिजिक्स में दोस्तों त्वरण चलेगा। क्या हो चलेगा भैया? त्वरण। तो त्वरण में हमने आपको बताया था कि वेग में परिवर्तन, जैसे आप चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, अचानक तेज चलने लगे थे, क्या हुआ? त्वरण लगा। समझ में आया? तो त्वरण में ही कई प्रकार थे। तो हम आज आपको वेग के बारे से लेके आपको चलते हैं। समझ में आया भैया? अब हमने आपको बताया था कि किसी समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। तो हमने आपको प्राथमिक वेग और अंतिम वेग, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताए थे भैया। अब क्या था, प्रारंभिक वेग को किससे आप दर्शाइएगा भैया? बताइए, प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं? हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है। प्रारंभिक वेग को u से, किससे? u से। अंतिम वेग को किससे करिएगा भैया? अंतिम वेग को v से। समझ में आया भैया? v से। समझ में आया भैया? इनिशियल, इसको बोलते इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया भैया? इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। हमने आपको बता दिया था, जैसे आपके सामने से कोई चीज चले, जैसे हमने कहा मेरे सामने कोई गाड़ी आके रुकी, 100 की स्पीड से मेरे सामने आके रुकी। जब आपके सामने आके रुकी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। अब प्रारंभिक वेग हमको नहीं पता, क्या करना है? अगर कोई चीज आपके सामने से स्टार्ट होके चल रही है, अगर आप खड़े हैं वहीं पे, आपके सामने स्टार्ट होके चल रही है, तब क्या होगा? प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। समझ में आया आपको? कोई चीज दूर से आके हमारे सामने खड़ी हुई, जैसे आप ट्रेन पे समझिए, आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, स्टेशन पे आप खड़े हैं। अब मान लीजिए उसमें कहीं से स्टेशन गाड़ी आई, ट्रेन मतलब कोई स्पीड से आई, आपके सामने खड़ी हो गई, ठीक है। अब जब आपके सामने खड़ी हुई, इसका मतलब है कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब प्रारंभिक वेग हमको क्या पता वो कितनी स्पीड से आ रही है। तो यही समझ, देखिए दोस्तों, आप प्रारंभिक और अंतिम अगर समझ लिए तो समझिए सारा खेल आप समझ जाइएगा। बस समझने की देरी क्या है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। अगर प्रारंभिक अंतिम वेग समझ गए, जैसे कहते नहीं भैया, खेल सिर्फ पासा का है। समझ में आ? अगर भैया जैसे शादी विवाह नहीं होती तो उसमें भी आपको कई चीज सिखाया जाता है कि भैया ऐसा करेंगे तो ये मत करना, वहां ऐसा मत करना, मतलब सिखाया जाता है ना। तो वैसे इसमें भी है फिजिक्स भैया, प्रारंभिक और अंतिम समझ लिए तो पूरा डाउट क्लियर हुआ। ये चीजें थी, हमने ये आपको इसलिए पहले बता दिया कि इसको हमने पहले बता दिया था आपको भैया। अगर आप नए हैं तो अगर आज क्लास पहली बार कर रहे हैं तो पिछली की क्लास देख लीजिएगा, तभी मजा आएगा। देखिए दोस्तों, कोई चीज जब पहले आप देखे रहेंगे ना, उसके बाद ही हल करेंगे, तभी समझ में आता है। अब ये कहिए बीच में घुसने से मतलब मजा नहीं आता है। समझ में आया भैया? अब एक था, हमने आपको त्वरण के बारे में हमने बताया था, क्या त्वरण के बारे में बताया था? त्वरण के बारे में एक सूत्र हमने पहले लिखा दिया था, v माइनस यू बटा टी। मतलब अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे और समय के सापेक्ष, मतलब समय से अगर हम उसमें भाग दे देंगे तो वो क्या होगा भैया? उसी को त्वरण कहते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए कोई भी सामान एक गति से चल रहा है तो उसमें त्वरण संभव नहीं है। आप देखिए कोई स्पीड चल रही है, कम ज्यादा हो रही, तो उसमें त्वरण है। समझ में आया? कोई भी स्पीड रहेगी तो इसी को कहा जाता है त्वरण। वेग में जो होगा, जो आपकी स्पीड रहेगी, उसी में परिवर्तन। जैसे चल रहे हैं, एस्केलेटर हाँक दिए, जैसे आप 45 चल रहे हैं, आप कहिएगा हाँ यार मेरे सामने से बच के निकल गई। मतलब कोई स्कूटी वाली है, चल दी स्पीड से, 60 की स्पीड से, अरे इसके कैसे स्पीड है तेरी की, ले धमक दी कितना, 60, आप भी ले। अब ऐसे जब देखते नहीं भैया, जब दोनों स्पीड से जाते रहते हैं, जब जाते रहेंगे, जब आप स्पीड से निकलिएगा तो ऐसे देखते हैं। अब वो सामने वाला, हाँ भैया जाओ, तुम बड़े हो तो स्पीड से निकल जाओ, देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता रहता। तो समझ में आया भैया? अब त्वरण क्या होगा? वही वेग में परिवर्तन की दर को, देखिए इसी से एक सूत्र ये भी बनता है। समझ में आया भैया? इसको हम त्वरण को ए से भी दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि नहीं भैया? समझ में आया?
ये क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग। अच्छा हम इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, at बराबर v माइनस यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा v को जहां पे है वहीं लिख देते हैं। अच्छा u माइनस में प्लस u प्लस at, समझ में आया भैया। एक सूत्र ये आता है आपका सूत्र लगाने के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी से लगता है। अरे भैया देखिए v जहां पे है हमने वहीं लिख दिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भैया। देखिए at है, ठीक है, प्लस u को इस तरफ ला दिए, बराबर v बचा है, v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं कि नहीं। v को यहीं रहने दिए, u को इस तरफ ला दिए, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, v बराबर u प्लस at। इसी को थोड़ा सा समान कर दिए, मतलब भैया जैसे कोई उल्टा पुल्टा रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब ये ढक्कन है, अब इसको इधर से लगाइएगा तो अच्छा लगेगा, तो इसको सीधा लगाइए ना भैया, जो रूल है वही लगाइए, क्यों दिमाग लगा रहे हैं कि चले। तो इसीलिए कोई चीज अच्छे से रखिए तो उसको अच्छा लगता है, समझा। अब आप तकिया सर के पास लगाते हैं, ठीक है, अब तकिया पैर के पास लगाइए तो इज्जत होगी। अरे भैया जिसको जहां स्थिति है उसको वहीं रखा करिए, समझ में आ भैया। इस चीज को नोट कर लिए। अब समझिए, अब देखिए त्वरण में ही जैसे कोई चीज अगर हम अपने हाथ से लगाएंगे, भाई जैसे कोई इंसान या मशीन किसी द्वारा अगर किसी चीज में परिवर्तन होता है तो उसी को त्वरण कहते हैं। जैसे गाड़ी हुआ, अब मान लीजिए ये हुआ, मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो ये त्वरण हुआ। कोई चीज फेंक रहे हैं तो मान लीजिए और तेज से फेंक दिए, कोई चीज ढकेल दिए तो उनको, और जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं और ढकेल दिए और उसी में त्वरण हो गया, समझना। तो इसी को क्या कहा जाता है भैया, त्वरण कहा जाता है। अब त्वरण में ही स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम ही त्वरण कहता है। एक आप लोग सुने होंगे इसमें त्वरण के बारे में भैया, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सुना भैया, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसके बारे में समझिए, क्या है भैया गुरुत्वीय त्वरण। आप लोग इसका नाम सुनते होंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सुना। अब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझ में आता है, समझ में आया भैया। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जैसे जो त्वरण आदमी इंसान द्वारा या कोई मशीन द्वारा लगाया जाए उसे तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी द्वारा लगाई गई त्वरण होता उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। भैया कोई चीज जैसे देखिए इसको फेंकिएगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, ये किसके त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। भैया इसमें कोई थोड़ी लगा रहा, अब इसको फेंक दिए, देखिए इसको फेंक दिए, अब ये नीचे तेज से आ रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या आदमी अपना दिमाग लगा रहा है कि आंख से ऐसे गया खींच लिया, तो ऐसा थोड़ी खींच रहा है। तो जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय लगे उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण, समझ में आया भैया। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। कोई भी चीज में गुरुत्वीय त्वरण लगता है, समझ में। अब गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से दर्शाते हैं, जी से इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप इसमें भी सवाल लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लिए, कोई भी सवाल जैसे देखिए 0.2 घटा है तो उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सवाल लगाया जाएगा इससे क्या होगा, आप कभी भी उस चीज को नॉर्मल तरीका से भी लगा सकते हैं, आपको प्लस माइनस करने में आई। जैसे देखिए कुछ रिश्तेदार नहीं होते, बड़े मतलब फेवरेट होते हैं, तो इनको भी 9.8 है, इनको 10 कर दिए, 10 फेवरेट होता है। अब समझिए गुरुत्वीय त्वरण को भी भैया हम किससे दर्शाएंगे, ए से ही दर्शाएंगे। अच्छा ये बताइए, अब गुरुत्वीय त्वरण में जैसे हमने त्वरण में बताया था कि त्वरण होता है स्पीड बढ़ा दीजिए त्वरण, घटा दीजिए तो मंदन। जैसे कोई गाड़ी चल रही है ब्रेक मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा। तो इसमें भी उसी हिसाब से होता है, समझ में आया। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु आप फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए चाहे जैसे गेंद ही ले लीजिए, गेंद को, ठीक है। अच्छा ये बताइए गेंद को जब ऊपर फेंकिएगा तो ऊपर फेंकिएगा तो पृथ्वी बताइए धनात्मक लगाएगी कि ऋणात्मक। जैसे कोई चीज जब हम ऐसे फेंक रहे हैं तेज से ना, कोई चीज जब हम फेंक रहे हैं तो अब बताइए जो पृथ्वी द्वारा त्वरण लगाया जाएगा कि खींचेगी कि और बोलेगी जा जा, तो उसको अपनी तरफ खींचेगी ना। तो जब ऊपर जाने पे कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण,
कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर, कहा भैया, ऊपर फेंकने पर, कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर, देख लीजिए, कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर, बताइए माइनस गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भैया? माइनस ए होगा। माइनस ए होगा कि नहीं? जैसे भैया कोई वस्तु ऊपर फेंकिएगा तो हमेशा उसकी स्पीड घटती जाएगी, एक समय जाके जब टॉप पे जाएगा तो उस समय स्पीड क्या होगी? उसकी 0 हो जाएगी। तो पर सेकंड जो स्पीड घटा रही है ना, जैसे देखिए कोई चीज फेंक रहे हैं तो उसकी पर सेकंड के हिसाब से घटा रही है कि नहीं भैया? तो समझ में, जैसे अब देखिए कोई वस्तु ऊपर फेंकने पे गुरुत्वीय त्वरण क्या काम करेगा भैया? माइनस में काम करेगा। जैसे आप गेंद फेंकते हैं तो धीरे धीरे स्लो हो रही है, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है ना। अरे किसी आदमी के ऊपर से टांग के फेंक दीजिए, किसी आदमी को इसे ऊपर फेंकिएगा, जितना वजन रहेगा तो देखा करिए वो कम हाइट पे जाता है, क्योंकि समय कम लगा। अब इसे गेंद है, गेंद फेंक दिए ऊपर, अब जब गेंद ऊपर गया तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा? माइनस रिटार्डेशन लगाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते थे, ब्रेक मारते वहीं खड़ी हो जाती है, धीरे 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 धीरे। जैसे मान लीजिए जितना तेज आप स्पीड में रहिएगा, 45 रहिएगा तो धीरे धीरे 70 रहेगा, और धीरे धीरे अगर मान लीजिए 5 की स्पीड है तो वहीं खड़ी हो जाएगी। तो जो समय लगता है टी, जो टाइम लगता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, समझना। जब कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय त्वरण किस में काम करेगा भैया? माइनस में। अब कोई वस्तु नीचे फेंकने का मतलब जमीनिया के नीचे नहीं भैया, किसी पे खड़े होके मान लीजिए छत पे, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भैया? प्लस में काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे कोई चीज, अब जैसे देखिए मान लीजिए आप छत पे हैं, कोई मान लीजिए इसी को हम कर रहे हैं, अब देखिए ये ज्यादा है, ये गिरा कि नहीं, तो जैसा स्पीड पे जाएगी, जैसा नीचे स्पीड जाएगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भैया? बढ़ता जाएगा। अब जैसे आप छत पे से कोई चीज फेंकिएगा, अब छत पे से फेंकिएगा पहले आएगा, देखिए अब उसमें मान लीजिए, जैसे देखिए कोई वस्तु फेंके, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए आप ये इनको फेंक दीजिए, ठीक है, ये है आदमी। अब ये मान लीजिए कोई आदमी, इनको जैसे छत पे से जब फेंकिएगा तो अब मान लीजिए पूछा जा रहा है 10 सेकेंड बाद इनका क्या होगा? तो भैया 10 सेकेंड बाद 10 गुणे 10, 10 दहम्मा 100, 10 गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। मान लीजिए 5 लग जाए, 5 दहम्मा 50, तो जितनी हाइट, जितना टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगर भैया जितना टाइम लगेगा उतने तेज तो जा रहा है, किसी को फेंकिएगा मत, पता लगा हाँ बोल दिए सर जी उठा के फेंक दीजिए। इसीलिए देखा करिएगा, तो किसी चीज को जितनी हाइट से फेंकिएगा उतनी स्पीड हो, गुरुत्वीय त्वरण उसका उतना बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है भैया? तो उसीलिए कहा गया है भैया, अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु आप मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब यहां से बिल्डिंग से एक झगड़ा, दो आदमी हैं, ठीक है, ये 2 आदमी हैं। अब ये समझिए ये पत्नी हो गई, ये पति हो गए, दोनों में झगड़ा हो गया, मार हो गया। अब इसने क्या किया, कह रहा मैं तुमको आज नीचे फेंक देता हूँ। ये उठा के क्या किया, यहाँ खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब ये चिल्ला रही है, अरे बचाओ बचा, मतलब बचाओ, चिल्ला रही है, लेकिन भैया वो गिरेगी कहाँ, कोई हमारा सुनी। अब यहाँ पे आई, जब यहाँ देखिए स्पीड कम रहेगी, यहाँ जब आएगी भैया स्पीड कम, लेकिन यहाँ पे जैसे नीचे आएगी तो जी का मान क्या प्लस होते जाएगा, डबल प्लस, जी का मान ऐसे प्लस होते, एक समय यहाँ आएगी यमराज का बुलावा आ गया। समझ में आया भैया? तो जैसा अब इसकी स्पीड आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कहाँ रहेगी, न्यूनतम दूरी, जहां यहाँ नीचे जो जमीन पर रहेगी, जी की मैक्सिमम स्पीड कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी नीचे। जैसा नीचे एकदम पॉइंट पहुंचेगी, जी बराबर टी, जितना समय रहेगा उतना ही बढ़ेगा उसको। तो समझ में भैया? तो जी क्या होगा, अब ये आएगी आत्मा बन के फिर आएगी यहाँ पे, इसको बोलेगी चल, इधर से ढकला देगी। समझ में? तो ये जी का मान समझ में आया, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी भैया, नीचे होगी। समझ में आया?
जैसे जैसे अब जी का मान, एक चीज जान लीजिएगा, जैसे जैसे नीचे की आएगा वैसे जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कोई चीज जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। अगर नीचे आएगी तो जी का मान घटता जाएगा, ऊपर जाएगा जी, गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जा रहा है, समझ में आया? तो अधिक ये चीजें समझ में आया, समझ में आया भैया ये चीजें? तो जी का मान समझ में आ गया भैया, जी का मान समझ में आया, इसको नोट करिए, जी का मान समझ में आ गया आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। देखिए भैया, अब हमने जो आपको त्वरण का सूत्र बताया था उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। थोड़ा मतलब क्या, एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा का मतलब क्या हुआ, बहुत हुआ। अब देखिएगा भैया, एक कार की चाल 5 सेकेंड में 42 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है हमको। अब इसमें जो जो मालूम है, पहले एक कार की चाल 5 सेकेंड, मतलब टी बराबर क्या निकालना है, 5 सेकेंड हो गया। 42 सेकेंड से बढ़कर 77 हो जाता है, मतलब अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा, 77 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसमें कोई दिक्कत, अब 42 मीटर चल रही थी तो इसको प्रारंभिक वेग मानेंगे। क्यों भैया, जब कोई चीज हमारे साथ, देखिए 42 से चली 77 हो गया, तो इसका मतलब 42 प्रारंभिक वेग हो गया, 77 अंतिम हो गया। अब हमने आपको सूत्र बताया है a बराबर v माइनस यू अपान टी, प्रारंभिक वेग में अंतिम वेग घटाना है। अब a निकालना है, v कितना है भैया, 77 माइनस 42 बटा टी मतलब 5। ठीक है भैया, इतना समझ में आया भैया? 77 में से 42 घटाइएगा तो 5, और 5 में 3, और ये t बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ 5। अब कितना आ गया भैया, 5 सते 35, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों भैया, त्वरण है। अब ये प्लस में आया, इसका मतलब है स्पीड बढ़ रही है, 5 सेकेंड में 42 से 77 हो रही है, तो त्वरण कितना लग रहा है, प्रति सेकेंड जो है, मीटर प्रति सेकेंड जो है 7 मीटर प्रति सेकेंड की स्क्वायर से बढ़ रहा है। समझ में आ भैया? इसमें किसी को कोई दिक्कत आया? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, अब आएगा भी तो आपका क्या करें। अब भैया होगा तो समझिए, इतना बकलोल भैया, इससे ज्यादा बकलोली मत करिए। ये अगर कक्षा 2 के बच्चे को ना, तो वो भी समझ जाएगा। समझ में आया भैया? तो इसको समझिए। समझ में आया भैया? कोई समझ में आ गया कि नहीं? अब आइए दूसरा, एक बाइक की चाल 9 सेकेंड में 92 मीटर प्रति सेकेंड से 11 मीटर प्रति सेकेंड आ जाती है, तो मंदन ज्ञात कीजिए। लग रहा है भैया इतना डायरेक्ट घटा दिया, कोई दिख गया क्या? लग रहा है स्पीड से जा रहा होगा, सामने से दिख गई होगी, रुक के देख रहा है। देखते हैं इसका, एक बाइक की चाल, मतलब हमको देखिए ध्यान दीजिएगा, t बराबर 9 मिल गया, ठीक है। अब 92 से 11 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, मतलब अंतिम वेग कितना होगा भैया, 11, और प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 92। समझ में आ भैया? अब a बराबर होता है v माइनस यू बटा t, तो v कितना है भैया, 11 माइनस 92 बटा 9। समझ में आ भैया? अब 11 घटाइए इसको, 92 से 2 में से 1 गए, 1 घटेगा, 9 में से 1 गए, 8। समझ में आ, 9, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 9 9 81, मतलब 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ भैया? ये चीज क्या हुआ, मंदन हो रही है। मंदन कभी भी माइनस में आएगा, जब भी, जिसे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मंदन नहीं दिया रहे तो बोलेगा त्वरण निकालिए, तो आप जब भी अगर प्लस में आए तो त्वरण हुआ, माइनस में आएगा तो मंदन लिखिएगा। समझ में आ भैया? तो मंदन होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। 9 मीटर प्रति सेकेंड आया, जैसे ये त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v, तो वैसे भैया अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए ना, तो गुरुत्वीय त्वरण में भी यही रहेगा। समझ में आया कि नहीं भैया? गुरुत्वीय त्वरण में भी यही रहेगी, बस ये खासियत ये रहेगा, इसमें हमको g का मान क्या है मालूम है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। समझ में आया भैया? तो इसी का सूत्र वही है, लेकिन इसमें हमको मालूम है, तो समझ में आया भैया? इसको नोट कर लीजिए दोनों।
देखिए भैया, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड थी, मतलब भैया स्पीड में, ब्रेक लगाकर 5 सेकेंड में रोक दिया गया। ठलाक से ब्रेक लगाए, रोक दिए। आजकल जानते हैं वो गाड़ी देखे हैं, मतलब जो रेसर गाड़ी होती है हांगकांग का, ऐसा देखिए, इसे करेंगे, इसे रोकेंगे, पीछे बैठी रहेगी, वो आ जाएगी, ये मतलब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा जाते रहेंगे, ऐसे खाट से इसे रोकेंगे, और उधर पीछे वाली बैठ की ये, तो मतलब जानबूझ के ब्रेक मार मार के, मतलब भैया अपना अपना समय है, कर ले भैया, फिर रोना पड़ेगा दिन, आज हंस ले जरा, फिर रोना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मेहनत कर लीजिए भैया, कल को रोना ना पड़े। अब ध्यान दीजिएगा, एक कार जिसकी चाल 60 मीटर प्रति सेकेंड है, ब्रेक लगा के क्या किया गया, उसमें रोक लिया गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, u बराबर 60 मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्यों? प्रारंभिक वेग इसकी मालूम है 60 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। अब v बराबर हमको नहीं मालूम, तो 0, क्यों? रोक दिया गया ना, हमारे सामने आके रोक गई, ये तो जिसकी चाल ये दे दिया, लेकिन ब्रेक लगा के जब रोका गया, तो रोका जब हमारे सामने भैया, तो उस समय रुकी हुई थी, तो हम क्या मानेंगे अंतिम में? 0। और t बराबर क्या दिया है भैया? 5 सेकेंड। समझ में आया भैया? t बराबर क्या दिया है? 5 सेकेंड। अब a बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा t। तो a बराबर ए निकालना है हमको। v कितना दिया है भैया? v कितना दिया है? v दिया है आपका 0 माइनस 60 बटा 5, सुना? तो माइनस 60 बटा 5 माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ भैया? तो त्वरण या मंदन, हमने आपको पहले ही बोला था, त्वरण या मंदन पूछ लिया, तो इसमें क्या होगा? माइनस लगा है तो क्या होगा? मंदन होगा। तो त्वरण या मंदन जब पूछे तो माइनस लग गया है, तो त्वरण मंदन, ये समझ में आया भैया? जब आपके सामने रुक गई गाड़ी तो वो हो गया। समझ में? अब एक देखिए, छत से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकेंड में क्या होगा? छत से गिर रहा एक पत्थर का वेग, छत से कोई पत्थर है वो गिर रहा है, तो उसका वेग पूछ रहा है, क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहे हैं भैया? v बराबर पूछ रहे हैं। समझ में आया? देखिए, अब हमने आपको पहले बताया था छत से गिर रहा है, मतलब इसमें क्या लगेगा भैया? गुरुत्वीय त्वरण। क्या लगेगा भैया? गुरुत्वीय त्वरण। क्यों? अरे भैया, जब छत से स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर वही होता है, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जब छत से कोई वस्तु गिर रही है, शुरू की अवस्था, भैया छत से क्या है? शुरू में कोई वस्तु है, सुना भैया? तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। इसका मान तो 9.8 होता है, और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अंतिम वेग तो स्पीड रहेगा, अंतिम वेग निकालना है, ये क्या हो जाएगा? 0 बटा 3.5 सेकेंड दिया है, सुना भैया? अब v बराबर हमको निकालना है, v का गुणा कर दीजिए इसमें, 5 8 40, 5 9 45, 45 4 49, एक अंक बाद 0, सुना? तो 49 मीटर प्रति 49 मीटर प्रति सेकेंड होगा। समझ में आ भैया? 49 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ भैया? ये क्या होता है? जब छत से कोई गिर रहा है एक पत्थर, मतलब छत से शुरुआत हुई है, तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ? 0 हुआ। अब वो अंतिम वेग मतलब पूछ रहा है 5 सेकेंड बाद की उसकी वेग क्या होगी, तो ये निकला, मतलब 49 मीटर प्रति सेकेंड उसकी वेग होगी। समझ में आ भैया? इस चीज को ये गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से है। समझ में आ भैया? ये गुरुत्वीय त्वरण के हिसाब से लगाया गया। समझ में आ भैया? देखिए, मजा तब आएगा जब आप भी समझते रहिए, मेहनत करते रहिए। समझ में आ भैया? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसे एक वस्तु को 10 मीटर के वेग से ऊपर फेंकते हैं, तो 6 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? मान लीजिए एक वस्तु है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से ऊपर फेंकते हैं। कहां फेंकते भैया? ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं।
सुना, फेंकते हैं। कितने सेकेंड बाद पूछ रहा है भैया? 6 सेकेंड बाद वेग पूछ रहा है, 6 सेकेंड बाद वेग पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 6 सेकेंड बाद पूछ रहा है, 10 सेकेंड के बाद ऊपर फेंकते हैं, मतलब अपने हाथ से फेंकिएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड पूछते हैं, ठीक है, सुना भैया। अच्छा सॉरी, ये देखिए 10 मीटर प्रति सेकेंड से पूछेंगे तो 10 मीटर मतलब प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, समझा। t बराबर 6 हो गया। अब g बराबर सूत्र क्या होता है? v माइनस व्यू बटा t। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 9.8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सॉरी v हो जाएगा -10 बटा 6 हो जाएगा, समझा भैया। अब v बराबर क्या हो जाएगा भैया? v माइनस 10 बराबर 6 का गुणा 6 48, 6 9 54 4 58.8। फिर v 10 ये घट जाएगा, जुड़ जाएगा, 58 10 68.8, समझ में आया भैया। तो 68 दशमलव ये समझिए नहीं आएगा तो समझ में आया भैया। तो जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी क्या हो जाएगा? ये अपना जी क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में आया भैया। तो जब ध्यान दीजिएगा, यही चीज यहाँ पे गड़बड़ी हुई कि जब आप ऊपर की तरफ फेंकिएगा यहाँ पे जी क्या हो जाएगा? माइनस लगेगा। यही चीज समझने की बात है भैया। जब इसको इसमें गुणा कर दीजिएगा तो ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, समझ में आया भैया। तो इस चीज को नोट करिए। देखिए भैया, अब जैसे कई बार जो सूत्रें होती हैं, कई बार दिया जाता है जब, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें दूरी पूछा जाता है। जब भी देखिए कोई सवाल दिया जाता है ना, तो आपको इशारों में सब चीज दे दिया जाता है, सिर्फ एक चीज छुपाया जाता है जो निकाला जाता है, समझ में आया भैया। तो जो चीजें निकाला जाता है, जैसे हम देखिए, हमने आपको लिखा है v बराबर u प्लस ए टी, एक सूत्र हो गया। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र कब होता है? जब आपको दूरी निकालना होगा। कब भैया? दूरी निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती है, इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 6 सेकंड में कितनी दूर जाएगी? अब 6 सेकंड में दूरी की बात क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अंतिम वेग का लफड़ा ही नहीं है। अब u मतलब समझ रहे हैं 40 मीटर प्रति सेकेंड है, सुना। a बराबर क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। t बराबर 6 सेकेंड है। अब यस बराबर सूत्र लगा दीजिए, ut मतलब हो गया 40 गुणे 6, सुना, प्लस हाफ a मतलब 10, t मतलब 36 स्क्वायर, 36 हो जाएगा, सुना भैया। अब देखिए 40 छक्का 240 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 18 दाम में 180 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 420 मीटर इसकी दूरी हुई, समझ में आया भैया। तो ये जो सूत्र होते हैं ना भैया, जैसे जब भी बोले दूरी निकालने का आपके दिमाग में आना चाहिए यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस चीज को कभी भी जैसे माइंड में होता नहीं, जैसे आपका आ गया गुलाब जामुन सर, हाँ इसका मिठाई ऐसे आता है, बर्फी हाँ ऐसा, पनीर की सब्जी हाँ ऐसा, मशरूम ऐसा, शरबत। तो ये ऐसी ही दिमाग में इसको भी बैठाना पड़ेगा कि जैसे दूरी की बात आए यस बराबर यूटी प्लस हाफ, अंतिम एक वी बराबर यूटी, एक सूत्र और है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम लोग इसको नया इस बार इस हफ्ते में तो इसको खत्म करेंगे, और एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।